हमारे भगवत गीता ना संस्कृत में लिखे हुआ है, ठीक है, और सनातन में संस्कृत शब्द बिल्कुल है। संस्कृत शब्द जो है हमारे सनातन धर्म में है, ठीक है ना। रामभद्राचार्य जी ने महाराज जी ने गलत बोल दिया है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज हमारे शिष्य हैं, हमेशा उनके लिए द्वार खुला हुआ है, हमेशा आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। नाली के कीड़ों को ये बात समझना चाहिए कि वो दोनों संत हैं, उन दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी जी के भक्त हैं, वो तो खुद ही कहते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ और राधा रानी की कृपा से बहुत ज्ञान भी है। नहीं, जिन नाली के कीड़े ये बात बोल रहे हो तुम लोगों को मैं खुद चेतावनी दे रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच में और हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज के बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है। वो आपस में एक संत हैं, वो इक्वल हैं, उनको छोटा बड़ा दिखाया नहीं जा सकता है। मैं प्रेमानंद जी महाराज के भी भक्त हूँ, तो उनके सपोर्ट में डंके की चोट में अगर कोई बात विरोध में देखा करता हुआ ऐसा मेरे सामने खासकर करता हुआ तो मेरा जूता फिर निकल जाए बोलता हूँ। और उनका विरोध करते मत दिखना, क्योंकि हम तो उनके भक्त हैं, हम तो चुप नहीं बैठे, हम सुअर बना देंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संत समाज के अंदर एक विरोधाभास नजर आ रहा है। जब एक तरफ स्वामी रामभद्राचार्य जी ये कहते हैं कि प्रेमानंद के अंदर कोई चमत्कार नहीं, एक शब्द संस्कृत का बोल कर दिखा दे मेरे आगे तो मैं जानूं कि कोई चमत्कार है। इसको लेकर के अब विवाद छिड़ चुका है सोशल मीडिया पे। हालांकि उन्होंने इस बात को मोड़ने की कोशिश की कि मेरे बच्चे जैसे हैं और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, पर कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के सवाल है। इस पर टिप्पणी करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि जो कुछ भी रामभद्राचार्य कह रहे हैं बेहद निंदनीय है। भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं, अगर वो किसी को भक्ति मार्ग के राह पर ले जा रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें संस्कृत आए। पर इस पर जनता क्या समझती है और जनता क्या मानती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्यावासी दीपक शर्मा। दीपक जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो विरोधाभास संत समाज के अंदर चला जा रहा है? अब हिंदू एकता की बात करते हैं, जो हिंदुओं को जागृत करने की बात करते हैं, अगर उनके अंदर ही जुबानी जंग चलेगी तो कैसे हिंदू आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपने बोला कि विरोधाभास चल रहा है रामभद्राचार्य जी महाराज के और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में, तो उन्होंने तो विरोध किया ही नहीं है। अगर कोई किया तो वो मुक्तेश्वर नंद जी ने किया है, ठीक है ना। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये शब्दों को लेकर चीज़ें हो रही है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। रामभद्राचार्य जी बहुत ज्ञानी है, उन्होंने तो कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जी उनके शिष्य, प्रेमानंद जी महाराज एक तरीके से शिष्य लगते हैं रामभद्राचार्य जी के महाराज के। आप चाहे एज में ले लीजिए, अवस्था में ले लीजिए, चाहे जैसे भी ले लीजिए। और प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत आती भी है, वो ज्ञानी है। और जो अभी मुक्तेश्वर महाराज जी ने बोला है कि शब्दों से और भाषा से लेके कोई वो नहीं होता है, तो भैया हमारे भगवत गीता ना संस्कृत में लिखे हुआ है, ठीक है, और सनातन में संस्कृत शब्द बिल्कुल है। संस्कृत शब्द जो है हमारे सनातन धर्म में है, ठीक है ना। तो जो आप ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने महाराज जी ने गलत बोल दिया है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज हमारे शिष्य हैं, हमेशा उनके लिए द्वार खुला हुआ है, हमेशा आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। नहीं, पर कुछ लोग जो प्रेमानंद का विरोध करते आ रहे थे लंबे समय से, जो उन्होंने एक बयान दिया था कि 4 जगह व्यंजन चखने वाला, अब वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो तुम्हारे बाबा ही आपस में घंटी बजा रहे हैं, दुनिया को क्या ज्ञान बांटने के लिए। मुझे लगता है उन नाली के कीड़ों को ये बात समझना चाहिए कि वो दोनों संत हैं, उन दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं हुआ है, वो आपस में लड़े नहीं हैं। महाराज जी ने बोला है कि हाँ संस्कृत मुझे अच्छी आती है, मैंने ग्रंथ भी लिखे हैं, वो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी जी के भक्त हैं, वो तो खुद ही कहते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ और राधा रानी की कृपा से बहुत ज्ञान भी है, तभी वो समाज को एक अलग आईना दिखा रहे हैं, एक अच्छा। और आजकल युवा भी भक्ति मार्ग पर चल रहा है। बताइए, अगर ज्ञान नहीं होता तो क्या युवा उनकी बातों को मानते हैं? पूरे देश के अंदर में चाहे किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी पंथ का आदमी हो, प्रेमानंद जी महाराज का भक्त बन के बैठा हुआ है। रामभद्राचार्य जी महाराज का भी भक्त बैठा हुआ है बन के, क्योंकि रामभद्राचार्य जी महाराज प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और प्रेमानंद जी महाराज श्री राधा रानी के हैं। वो चाहे श्री राधा रानी मान लो, चाहे प्रभु श्री राम मान लो, है तो ईश्वर एक ही, ठीक है ना। तो आपस में कोई विरोधाभास नहीं। जिन नाली के कीड़े ये बात बोल रहे हो तुम लोगों को मैं खुद चेतावनी दे रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच में और हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज के बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है। वो आपस में एक संत हैं, वो इक्वल हैं, उनको छोटा बड़ा दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तुम पहले उनके लायक तो बनो। जितने लोग खुश हो रहे हैं, ये पहली बात तो नाली के कीड़े हैं। और संत महात्मा का जो एक पद होता है हमारे नज़र में भाई ईश्वर स्वरूप है। मैं रामभद्राचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा भक्त हूँ, प्रेमानंद जी महाराज के भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं खुद अयोध्या से हूँ और वृंदावन में हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। मैं प्रेमानंद जी महाराज के भी भक्त हूँ, तो उनके सपोर्ट में, डंके की चोट में अगर कोई बात विरोध में देखा करता हुआ ऐसा मेरे सामने खासकर करता हुआ तो मेरा जूता फिर निकल जाएगा। उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी भी तो एक चीज़ होती है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हमारे महाराज जी को गाली देने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है।
है, ठीक है ना। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, हमारे महाराज जी, चाहे रामभद्राचार्य जी महाराज हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे मुक्तेश्वर महाराज जी हो, हमारे संत हैं, उनके बारे में कोई एक शब्द गलत नहीं सुनेंगे। अगर कोई गलत कहता दिख गया तो जूता निकाल के तो जूते मारूंगा ना, कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में अपना नाम तक भूल जाएगा। पर आप कह रहे हैं कि कोई विरोधाभास नहीं है, इस तरीके की बात अगर कह रहे हैं तो जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जहाँ दिखा रहे हैं कि जैसे क्या बवाल छिड़ गया हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज टूट फिट जाएगा, बिखर जाएगा। तो आपने शायद, मुझे लगता है आपने शुभांकर मिश्रा का सिर्फ आपने एक क्लिप देखी है कि प्रेमानंद जी जो है उनको जो है संस्कृत नहीं आती है, वो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। ठीक है, उनको संस्कृत आती है, पूरे अयोध्या में उनका नाम है, पूरे देश में नाम है, बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी नाम है, और उनको ज्ञान है। उन्होंने इसलिए ग्रंथ भी लिखे हैं, प्रभु श्री राम जी का एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है, कहाँ वो पैदा हुए थे, कौन सा उनका महल है, वो तक उन्होंने बताया है। तो भाई ज्ञान है, और प्रेमानंद जी महाराज को भी ज्ञान है। तो वो संत का आपस में एक मेल जोल है, एक उनका अपना एक रिश्ता है, उसके बीच में हम जैसे शिष्य, हम जैसे लोग कुछ कह नहीं सकते। हम तो तुच्छ हैं भैया उनके सामने, वो तो संत महात्मा है, हम तो उनके पूजनीय हैं। और जितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं, असल में वो नाली के कीड़े हैं, तुम्हारी औकात फटे हुए जूते जितना है। मैं सीधा बोलता हूँ, और उनका विरोध करते मत दिखना, क्योंकि हम तो उनके भक्त हैं, हम तो चुप नहीं बैठे, हम सुअर बना देंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।